अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आप लोगों के साथ मैं किचन से रिलेटेड कुछ ज़बरदस्त टिप्स शेयर करूंगी, जिनसे ना कोई जो है वो पैसा आप लोगों का ख़र्च होगा और बहुत आसानी से आप अपने किचन की सफाई कर सकते हैं। तो बहुत ईजी से टिप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। आप इन टिप्स को यूज़ करके इनसे फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। आइए जी चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप आटा गूंथते हैं तो आटे के ऊपर इस तरह से खुश्की आना शुरू हो जाती है जब आप इसको फ्रिज में रखते हैं। और जब आप इसको पकाते हैं तो रोटी के ऊपर भी ये ब्लैक ब्लैक सी जो खुश्की सी है वो आ जाती है। तो इससे बचाव के लिए आपने क्या करना है जी, जब भी आप आटा गूंदें तो आटा गूंदने के बाद आप लोगों ने बस एक काम करना है जिससे आप जो है वो इससे बच पाएंगे। यहाँ पर जी ये ताज़ा आटा मैंने गूंद लिया था। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग जो है वो किस तरह से आटा जब खुश्क हो जाता है उससे बचाव के लिए आपने सिर्फ 2 से 3 चम्मच या अपने हाथ को ग्रीस करके ऑयल से हल्का सा आपने ऑयल लगा देना है सारे आटे के ऊपर। इससे क्या होगा कि आप जितने भी दिन तक रखें, 2 से 3 दिन तक आप रख सकते हैं इस आटे को। आपके आटे के ऊपर कभी भी खुश्की नहीं आएगी और आटा आप लोगों का नरम रहेगा। तो आप लोग इसमें मेरी इस टिप को लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। आगे जी नेक्स्ट टिप है, अक्सर आप लोगों ने देखा है चूँकि गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर अगर कहीं भी कोई चीज़ गिर जाती है तो वहाँ पर मक्खियाँ और मच्छर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये टिप मेरी आप लोगों के लिए है कि आप लोगों के घर में अगर मच्छर वग़ैरह आ जाते हैं तो आप लोग मेरी इस टिप को लाजमी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर जी चंद मैंने लहसुन के जवे ले लिए हैं, उनको अच्छी तरह से मैंने छील लिया है। अब मैंने पिन ली है। आप यहाँ पर सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जूड़ा पिन थी, मैंने ये जूड़ा पिन में लगा दिए। तो आप लोगों के पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप उससे ये हैक ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इस तरह से आपने लगा दिए हैं। लगा लेने के बाद अब जिस जगह से आपके मक्खी और मच्छर ज़्यादा आते हैं, आपने एक थ्रेड से इसको बांध के उस जगह पे लगा देना है। जैसे कि विंडो कुछ ऐसी बनी हुई होती हैं घर में, कुछ खिड़कियाँ वगैरह, जहाँ से मक्खी मच्छर जो हैं वो ज़्यादा तादाद में एंटर होते हैं। तो आप लोग इसको वहाँ पर हल्का सा बांध दीजिए, तो आप लोगों के मच्छर और मक्खियाँ जो हैं वो घर में नहीं आएंगे। अच्छा, इस टिप से एक और भी ज़बरदस्त फ़ायदा आप हासिल कर सकते हैं कि अगर आप लोगों के घर में छिपकलियाँ वगैरह आती हैं तो आप इसको जहाँ पर आप लोगों के लाइट लगी हुई है उसके नज़दीक इसको मतलब इस तरह से हैंग कर दीजिए, लटका दीजिए। मक्खियाँ तो इससे दूर जाएंगी ही जाएंगी, तो छिपकलियाँ भी लहसुन की स्मेल से आपके घर में नहीं आएंगी। तो मतलब एक टिप से आप लोग 2 फ़ायदे हासिल कर लीजिए। तो जी इस तरह से आप किसी भी जगह पर इसको हैंग कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के घर में मक्खियाँ और मच्छर नहीं आएंगे। अब जी सबसे मेन टिप की तरफ चलते हैं। इस तरह से जो ग्लास के चूल्हे घर में लगे हुए होते हैं तो कुछ वक्त के बाद ऑयल की वजह से ये जो है वो गंदा होना शुरू हो जाते हैं। मतलब बहुत हद तक जो है वो चूल्हे आपके गंदा होना शुरू हो जाते हैं। जो फर्स्ट डे शाइन होती है तो जब जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता चला जाता है तो वो शाइन नहीं रहती। उस शाइन को बरकरार रखने के लिए आप लोगों के साथ मैं ऐसी टिप शेयर कर रही हूँ कि आपका चूल्हा जो है वो पहले की तरह चमकना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जी कोई भी पाउडर घर में जो आप लोग बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हल्का सा आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेना है चूल्हे के ऊपर, इसकी शाइनी लुक देने के लिए। तो यहाँ पर जी ये पाउडर मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि जी जो भी आप लोग डिश वॉश यूज़ करते हैं, आपने वो हल्का सा इस पाउडर के ऊपर जो है वो डालना है। उसके बाद आपने इसकी अच्छी तरह से सफाई करनी है, रगड़ के तो आपने इसकी सफाई करनी है और फिर इसको टिश्यू पेपर से आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए चूल्हा जो है वो पहले की तरह चमक, मतलब चमक इसकी सरफेस में जो है वो चमक आ गई है। तो मैं इसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो देखिए हल्की हल्की सी शाइन, और पाउडर का एक ज़बरदस्त फ़ायदा ये भी होता है कि इससे जो ऑयल के निशानात होते हैं ना वो बहुत जल्दी जो है वो चले जाते हैं। मतलब ऑयल के निशान नहीं रहते, पाउडर उनको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जहाँ पर आप पाउडर को मेकअप के लिए भी सम टाइम यूज़ कर रहे होते हैं तो आप लोग इस तरीके से भी अपने चूल्हे की सफाई कीजिएगा,
तो आप लोगों का चूल्हा इंशाल्लाह ताला इस तरह से नया जैसा हो जाएगा। तो आप लोगों को मेरी आज की टिप्स कैसी लगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, सबसे अहम और लास्ट टिप जो है वो मेरी ये है कि ये भी मेरी मक्खियों और मच्छरों से रिलेटेड है। मैंने इसको ख़ुद ट्राई किया हुआ है, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर इस टिप को बनाने के लिए मैंने क्या किया कि एक प्याज ले लिया दरमियाने साइज़ का, उसको मैंने सेंटर से काट लिया। छिलका रिमूव मत कीजिएगा, प्याज ज़्यादा दिन निकाल जाएगा। जब आप छिलका रिमूव करते हैं तो उसकी स्किन ऊपर से ड्राई होना शुरू हो जाती है, इसलिए मैंने छिलके के साथ इसको कट कर लिया था। अब जी यहाँ पर मैंने लौंग ले लिए, तो इस तरह से प्याज के अंदर आपने 1 बाय 1 करके लौंग जो है वो इंसर्ट कर देने हैं। तो इससे क्या होगा जी, मक्खियाँ और मच्छरों के लिए ही है, बहुत ज़बरदस्त टिप है। आप लोग इसको जिस कमरे में आप लोग सोते हैं उस कमरे में आप लोग इसको रख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला उस कमरे में मच्छर नहीं आएगा। चूँकि आपको पता है कि ये मानसून का महीना है, तो इस महीने में ज़्यादा मक्खियाँ और मच्छर जो हैं वो घरों में आते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है हमें मक्खियों मच्छरों से। तो ये टिप मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं भी जो है वो मक्खियों और मच्छरों की उसको फेस कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इस टिप को शेयर करूँ। अच्छा जी, मैंने तो इसको प्याज के ऊपर लगाया है। अगर आप लोगों को प्याज से बच्चों को नफ़रत है या स्मेल आपको बुरी लगती है तो आप इस टोटके को आलू के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। रिज़ल्ट जो है वो दोनों सूरतों में आप लोगों को सेम मिलेंगे। तो यहाँ पर जी दोनों प्याज के टुकड़ों के ऊपर मैंने इस तरह से लौंग लगा लिए हैं। अब इसको जिस जगह पे भी आप रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं। तो जी यहाँ पर ये ज़बरदस्त टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो आप लोग इन टिप्स से फ़ायदा ज़रूर हासिल कीजिएगा। सबसे अहम और लास्ट टिप जिससे सबको मसला रहता है कि दूध को जब हम चूल्हे पे रखते हैं तो दूध जो है वो उबाल आ जाता है दूध को, और दूध जो है वो बाहर गिर जाता है। हालांकि दूध को हम पास खड़े होकर भी सम टाइम बॉयल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप आँख नहीं चपकते तो आपकी जो दूध है वो बाहर गिर जाता है। अच्छा जी, इसके लिए मैंने क्या किया कि मैं भी इस तरह से दूध बॉयल कर रही थी, तो मैंने भी इंटरनेट पे ही देखी थी इस टिप को, मैंने भी ट्राई किया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। जब आप दूध को उबाला दिला रहे हों तो जब दूध ऊपर आने लगे तो आपने कोई भी चम्मच लकड़ी का हो जाए, इस तरह से कोई चम्मच हो जाए, आपने उसको इस तरह से ऊपर रख देना है। तो आपका दूध जो है वो ऊपर नहीं आएगा, दोबारा नीचे चला जाएगा, किनारे से नीचे चला जाएगा। आपको मेरी आज की टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ऐसी और टिप्स देखने के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।